अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक स्टूडेंट का कॉल आया। वो मेरे से पूछते हैं कि सर मैं चीजों को पढ़ती हूँ, अच्छे से पढ़ने की कोशिश करती हूँ, बट फिर भी कुछ समय बाद मैं चीजों को भूल जाती हूँ। जो मैंने कंसेप्ट पढ़े हैं, जो चीजों को याद किया है, वो चीजें मेरे दिमाग से निकल जाती है कुछ समय बाद। आप मुझे बताइए कि मैं किस तरीके से पढ़ाई करूं कि मैं चीजों को ज्यादा समय तक अपने माइंड में रिटेन कर सकूं। तो कुछ दो तीन टिप्स मैंने उनको दिए और फिर सोचा कि क्या ऐसे टिप्स आपके लिए हो सकते हैं कि ज्यादा समय तक आप चीजों को अपने माइंड में रिटेन कर सकें। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज इस सेशन में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं ऐसे 7 टिप्स जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, और आपकी मदद करेंगे कि आप जो भी चीजों को पढ़ रहे हैं उसे ज्यादा समय तक रिटेन कर सकें, अपने एग्जामिनेशन तक आप उन्हें रिटेन कर सकें। तो आइए फटाफट से इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं टिप नंबर 1 की। तो टिप नंबर 1 आप लोगों के लिए ये है कि रीड विद पर्पस। आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपके माइंड में कुछ पर्पस, कुछ ऑब्जेक्टिव जरूर होना चाहिए। अगर आप किसी काम को ऐसे ही करे जा रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि बाकी सब भी कर रहे हैं और कुछ करने को नहीं है तो कर लो, तो फिर उस काम को आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे, आप मन लगाकर नहीं कर पाएंगे। अगर आपके माइंड में आपका गोल क्लियर है कि मुझे किसी भी कीमत में हर हाल पे नेट या जेआरएफ क्लियर करना है, तो फिर आपकी जो पढ़ाई है उसमें आपका अपने आप मन लगेगा और आप सभी चीजों को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि मैं ये पढ़ाई क्यों कर रही हूं, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे एग्जामिनेशन को क्रैक करना है। तो सबसे पहली चीज, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। आप अपने आप से पूछिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है। अगर नहीं है तो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले आप अपने ऑब्जेक्टिव को क्लियर कीजिए। चलिए टिप नंबर 2 पे आते हैं। तो टिप नंबर 2 आपके लिए है मेक शॉर्ट नोट्स। देखो, शॉर्ट वर्ड यहां पे बहुत जरूरी है। अब क्या होता है कि कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम क्लासेस देख रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं और हम कोशिश करते हैं कि जो भी लिखा हुआ है, जो भी स्क्रीन पे लिखा आ रहा है, हम सब कुछ नोट डाउन करके अपने पास रख लें। अब अगर आप ऐसा करोगे, ऐसा आप कर सकते हो, बट ऐसा करने में बहुत ज्यादा टाइम आपका जाने वाला है और इतना टाइम आप वेस्ट करना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं, जो भी आप लेक्चर सुन रहे हैं, क्लास देख रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि उस समय आपका सारा ध्यान क्लास पे हो। बट साथ में या फिर क्लास के खत्म हो जाने के बाद आप उस टॉपिक के शॉर्ट में कुछ नोट्स आप तैयार कर सकते हैं। अगर आप हमारे कोर्स के थ्रू पढ़ रहे हैं तो देखो, आपको डाउनलोडेबल पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं हर टॉपिक के बाद। तो वो पीडीएफ नोट्स हमेशा आपके पास रहेंगे, आपको कोई नोट डाउन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है हर चीज को। बट हाँ, अपने पर्पस के लिए, अपनी रिवीजन के लिए आप शॉर्ट में कुछ नोट्स बना सकते हैं। इसका फायदा ये होता है कि अगर आपके खुद के बनाए हुए नोट्स होते हैं तो उससे रिवाइज करना आसान होता है। आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ, ये चीज मैंने पहले पढ़ी हुई है, मैंने इसके कुछ नोट्स भी बना रखे हैं, और आपका फटाफट से रिवीजन हो जाता है। तो इसका ये फायदा आपको मिलता है। बट कई स्टूडेंट्स नोट्स नहीं बनाते, बिल्कुल नहीं बनाते हैं, तो वो उनकी मर्जी है, जैसे उनको अच्छा लगता है। मैं एडवाइस ये करूंगा कि जैसे आपने 30 मिनट्स का लेक्चर सुन लिया, 30 मिनट्स का लेक्चर सुन लिया, तो उसके ऊपर 5 मिनट लगाओ उसको कंसोलिडेट करने में। देखो कि आपने इस लेक्चर में क्या क्या चीजों को सीखा, 5 मिनट इन सब चीजों में लगाओ और उसके बाद उस पर 5 to 10 मिनट्स आप लगाओ उसे शॉर्ट में कुछ नोट्स उसके तैयार कर लो अपने रजिस्टर के 1 या 2 पेज पे। बस इतना ही आप उसके नोट्स तैयार करो। बहुत ज्यादा नोट डाउन करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत ज्यादा नोट डाउन किया तो एंड में इतना टाइम भी नहीं होगा कि आप उन सभी चीजों को रिवाइज कर पाओ। सो नाउ इट्स टाइम फॉर टिप नंबर 3। तो टिप नंबर 3 आपके लिए है थिंक एंड अप्लाई। देखो, आप कोई भी चीज को पढ़ रहे हैं ना, तो कोशिश कीजिए आप उसे अप्लाई करने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ये सब पढ़ रहे हैं, इंटरव्यूज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आपने कोई इंटरव्यू फेस किया या फिर आपकी फैमिली में, आपके नोन में, तो आप उनके एक्सपीरियंस को थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि हाँ, इंटरव्यू में उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ही होता होगा। तो ये सब चीजों को आप ध्यान में रखिए। आप जीएसटी पढ़ रहे हैं मान लीजिए, तो जीएसटी बहुत ही एक ऐसा टैक्स है जो कि आपको बहुत ज्यादा हर बिल में देखने को मिलेगा।
तो अगर आप बाजार जाकर कुछ भी शॉपिंग कर रहे हैं, आप किसी मॉल में गए, किसी रेस्टोरेंट पे गए, तो वहां पे जो बिल में जीएसटी लगा हुआ है, तो आपके दिमाग में फटाफट से आ जाना चाहिए कि भाई इस पे जीएसटी लगा, इस पे एसटी एसटी सीजीएसटी क्यों लगा, इस पे आईजीएसटी क्यों लगा। तो ये सारी चीजें आपके माइंड में आ जानी चाहिए। अगर आप ऐसा जो पढ़ रहे हैं उसे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे अपनी रियल लाइफ में, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, तो चीजें ज्यादा समय तक आपके माइंड में रिटेन्ड रहेंगी। तो ये चीज आपको करनी है। तो चलिए अब आते हैं टिप नंबर 4 पे। तो टिप नंबर 4 है कि आपको हर टॉपिक के बाद कोशिश करनी है कि उस टॉपिक के कुछ एमसीक्यूज आप जरूर लगाएं। देखो, जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो इनिशियली क्या होता है कि हमारा दिमाग हर नजरिए से चीजों को सोच नहीं पा रहा होता। हमने कोई टॉपिक पढ़ा, वो किसी एक व्यू पॉइंट से पढ़ा, बट अगर हम उसके कुछ एमसीक्यू लगाते हैं तो फिर हम फटाफट से सीख जाते हैं कि भाई ये जो पॉइंट था ना, ये मैं मिस कर गई थी, ये स्किप हो गया था माइंड से। तो वो वाला पॉइंट भी आपको याद रहेगा। जो आपने गलतियां करी वो सारी आपको याद रहेंगी। फटाफट से जो आपने टॉपिक किया वो आपका अप्लाई हो जाएगा, एमसीक्यूज के थ्रू टेस्ट हो जाएगा, और थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि हाँ, ये टॉपिक अब मैं कर सकती हूँ, इसमें एग्जामिनेशन में सवाल पूछे तो मैं उसको हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो एमसीक्यूज कोशिश कीजिए, जो भी आप टॉपिक पढ़ें उसके साथ उसके कुछ एमसीक्यूज लगाएं, उससे आपके दिमाग में कंसेप्ट जो है ज्यादा समय तक रिटेन्ड रहेगा। चलिए तो आते हैं टिप नंबर 5 पे। तो टिप नंबर 5 आपके लिए है कि रिवाइज कीजिए रेगुलरली, और रेगुलरली टेस्ट देते रहिए। देखो, जब भी हमने कोई टॉपिक पढ़ा तो उसके कुछ समय बाद आप उस टॉपिक को थोड़ा थोड़ा भूलना शुरू हो जाते हैं। तो उस टॉपिक को आपको एग्जामिनेशन तक रिटेन रखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रेगुलर बेसिस पे उस टॉपिक को रिवाइज करना पड़ेगा। रिवाइज आप अपने शॉर्ट में जो नोट्स बनाए उससे कर सकते हैं, क्लासेस से रिवाइज कर सकते हैं, हमारे नोट्स से रिवाइज कर सकते हैं, या फिर आप टेस्ट दे के भी रिवाइज कर सकते हैं। आप उस टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई टेस्ट देंगे तो फिर आपके माइंड में ऑटोमेटिकली चीजें रिकलेक्ट हो जाएंगी, और अगर आप कुछ भूल गए हैं तो आप उसे दोबारा से अपने नोट से भी देख सकते हैं। तो आपने जो टॉपिक पहले पढ़ा था उसको आज रिवाइज करना या फिर आज उसका टेस्ट देना, ताकि आपके माइंड में वो टॉपिक फिर से फ्रेश हो जाए और अब लंबे समय तक वो टॉपिक आपके माइंड में रिटेन्ड रहेगा। तो आइए जी अब आते हैं टिप नंबर 6 पे। तो टिप नंबर 6 आपके लिए ये है कि टीच योर फ्रेंड्स, सिबलिंग्स या फिर योरसेल्फ। देखो, कोई भी टॉपिक आपने पढ़ लिया, अगर आप उस टॉपिक को किसी और को पढ़ाते हैं तो उससे आपके जो कंसेप्ट है वो भी और ज्यादा क्लियर हो जाते हैं। अक्सर मैं कई स्टूडेंट से ऐसी बात सुनता हूं कि सर, अगर हम किसी और को बता देंगे चीजों के बारे में तो फिर उसको फायदा हो जाएगा, वो हमसे आगे निकल जाएगा। देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप अपनी नॉलेज किसी के साथ शेयर करते हैं, आपने जो सीखा है आप किसी और को सिखाते हैं, तो आपकी नॉलेज यहाँ पे और ज्यादा एक्सपैंड हो जाती है, आपके माइंड में चीजों को लेकर जो क्लैरिटी है और ज्यादा बढ़ती है, और ऐसी चीज जो आपने किसी और को पढ़ाई है आपके माइंड में ज्यादा देर तक वो रिटेन्ड रहती है। तो अपने दोस्तों को पढ़ाना है तो बेझिझक पढ़ा सकते हैं, अपने भाई बहनों को पढ़ा लीजिए, या फिर कोई भी नहीं है तो खुद को पढ़ाने की कोशिश कीजिए। आप कोई भी टॉपिक लीजिए और ऐसे पढ़िए कि आपको खुद को पढ़ाना है। या फिर ऐसा भी सोच सकते हो कि भाई फ्यूचर में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊंगा या बन जाऊंगी, तब मुझे ये टॉपिक जो है बहुत से स्टूडेंट्स को पढ़ाना पड़ेगा, उसका लेक्चर देना पड़ेगा। तो आज ही टॉपिक को इस तरीके से पढ़ लिया जाए ताकि इस टॉपिक को मैं और किसी को भी बहुत अच्छे से आसानी से सिखा सकूं। तो ये टिप जो है वो आपको हेल्प करेगी ज्यादा देर तक चीजों को रिटेन करने में आपके माइंड में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू टिप नंबर 7। तो माय डियर फ्रेंड्स, अक्सर हमारे माइंड में ये सवाल आता है कि हमने ये टॉपिक पढ़ लिया, हमने एवर स्टडी का कोर्स कर लिया, अब हम कोई XYZ का कोर्स, कोई और एकेडमी का कोर्स करें, या इसी उसी जो हमने कोर्स को पढ़ा, ये जो चीजें हमने पढ़ी उसी को दोबारा से रिवाइज करें, गो थ्रू करें। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके दिमाग में ये जो डिलेमा आता है ना, आपका दिमाग जो कंफ्यूज होता है कि भाई ये हो गया, अब और चीजों की तरफ बढ़ते हैं, तो इसका सोल्यूशन जो है वो टिप नंबर 7 में आपको बताने वाला हूं। देखो, आपको कोशिश करनी है कि आप एक ही सोर्स को फॉलो करें। आपने एवर स्टडी क्लासेस को फॉलो किया या फिर किसी भी सोर्स को फॉलो किया, तो आपका विश्वास होगा उस सोर्स पे, तभी आपने उस सोर्स को फॉलो किया, है ना। तो अगर आपने किसी सोर्स पे विश्वास किया ही है तो उस पे विश्वास बनाए रखिए, और उसी सोर्स को कोशिश कीजिए कि आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए। कोई भी चीज को आप एक बार पढ़ते हैं तो फिर उतनी क्लैरिटी नहीं आ पाती, जब आप उसी चीज को दोबारा से रिवाइज करते हैं, दोबारा देखते हैं, उससे जुड़े कुछ सवाल लगाते हैं, तो फिर आपके दिमाग में चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाती हैं। अगर आप ऐसा करेंगे कि भाई एक किताब पढ़ ली, एक कोर्स पढ़ लिया, अब दूसरा कोर्स पढ़ना शुरू करते हैं, तो उससे क्या होगा कि आप पिछला भूलते चले जाएंगे और आगे नया नया पढ़ते रहेंगे। तो उससे आपको कोई खास फायदा नहीं होगा।
एग्जामिनेशन के अंदर भी एग्जामिनर जो है उनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी, आपकी एनालिटिकल थिंकिंग, ये सब चीजों को चेक करें। तो आपको बहुत ज्यादा फिलावट नहीं करनी है कि बहुत मैं सारी किताबें जो एचआरएम की मार्केट में है वो सभी पढ़ लूं, जितने कोर्स मार्केट में चल रहे हैं सभी कोर्सेज को कर लूं। तो ऐसा रायता फैलाने की जरूरत नहीं है। जो भी चीज करें उसे अच्छे से करें, अपना दिमाग खोलने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें, वो ज्यादा बेहतर है। एक ही चीज को बार बार रिवाइज करें, उससे आपको ज्यादा फायदा होगा। आप जितना ज्यादा अपने आप को फैलाते जाएंगे, अपना दायरा बढ़ाते जाएंगे, फिर एंड में आपको कंसोलिडेट करने में बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, स्टिक टू सिंगल सोर्स एंड डू रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए कुछ 7 स्पेशल टिप्स जो आपकी मदद करेंगी कि आप एग्जामिनेशन तक जो सारे कंसेप्ट्स हैं, जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं, जो भी नोट्स आप पढ़ रहे हैं, उनको एग्जामिनेशन तक आप रिटेन कर सकें। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको जरूर कुछ बेनिफिट होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसके अलावा फ्री नोट्स के लिए आप एवर स्टडी क्लासेस की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। कोई क्वेरी है तो यू कैन मेल अस और यू कैन कॉल और व्हाट्सएप अस ऑन दिस नंबर। थैंक यू, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।